अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा मिला। किस पैगंबर के बार बार कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हजूर 9 मरतबा जाकर नमाजों की तादाद की कमी की दरख्वास्त की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा तरावी पढ़ाई? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा तरावी पढ़ाई। सवाल: ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा खैबर में 14 या 15 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की? जवाब: मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सी चीज़ मोमिन का तोहफा है? जवाब: हदीस के मुताबिक मौत मोमिन का तोहफा है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, इस बहस पर फैसला कुन राय किसने दी? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले कौन सी दो नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले फजर और असर की दो नमाजें पढ़ी जाती थी। सवाल: वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? जवाब: 1945 में मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे। सवाल: सूरह यासीन की क्या फजीलत है? जवाब: सूरह यासीन की फजीलत है क़यामत के दिन प्यास बुझाएगी। सवाल: रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार हुआ है? जवाब: रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार हुआ है।
सवाल, किस खलीफा को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली? जवाब, खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली। सवाल, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? जवाब, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद किस जगह बैत ली? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद कुए सफ़ा के मुकाम पर बैत ली। सवाल, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है, ये बताएं जबल जैतून का ताल्लुक किस पैगंबर से है? जवाब, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है और जबल जैतून का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। सवाल, बताएं जंग अहज़ाब और जंग खंदक में पहले कौन सी जंग हुई? जवाब, दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में वाक़या मेराज जिक्र है? जवाब, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल से इस वाक़ये का जिक्र शुरू होता है। सवाल, कौन से बादशाह कसरा कहलाते थे? जवाब, सासानी बादशाह खुद को कसरा कहलाते थे। सवाल, ज़कात के मसारिफ कुरान मजीद में किस सूरत में बयान हुए हैं? जवाब, ज़कात के मसारिफ सूरत तौबा में बयान हुए हैं। सवाल, सांप की तबई उम्र कितनी होती है? जवाब, सांप की तबई उम्र 1000 साल होती है। सवाल, बताएं कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हरूफ अलीफ है। सवाल, जंग कसकर किस खलीफा राशिद के अहद में हुई? जवाब, जंग कसकर खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अहद में हुई। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं।
जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम नूना था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्क में क्या छोड़ा? जवाब, एक सफेद खच्चर, चंद हथियार और कुछ जमीन जो आम मुसलमानों के लिए सदका करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ही दे दिया था। सवाल, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नाइश को किस चीज में छुपाकर दफनाया गया? जवाब, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नाइश को ताबूत में छुपाकर दफनाया गया। सवाल, अरब का मशहूर मेवा क्या है? जवाब, अरब का मशहूर मेवा खजूर है। सवाल, रदीफ के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, रदीफ के लग़वी मायने घुड़सवार के पीछे बैठने वाला है। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, किस औरत पर कंघी करना हराम है? जवाब, जो औरत इद्दत में हो तो इसके लिए इद्दत के ज़माने में 10 झेल बातें मना है। जो खुशबू लगाना, कपड़े बनाना, जेवर वगैरह पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम हैं। सवाल, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त इन दोनों की उम्र क्या थी? जवाब, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल, कुत्ते के अंदर कौन सी ऐसी सिफ्त है जो मुरीदेन में पाई जाती है? जवाब, कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता जो पक्के सच्चे मुरीदेन की अलामत में से है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की?
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं? जवाब, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। सवाल, साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब, साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है? जवाब, सदका देने वाले इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है। सवाल, गुस्से की हालत में बैठने से भी गुस्सा न जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो इसको चाहिए बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो ठीक है, वरना इसको चाहिए कि लेट जाए। सवाल, अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी किस नबी ने निकाली थी? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए थे। सवाल, खाना काबा में सबसे पहले अजान कौन सी दी गई थी? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान ज़ोहर की दी गई थी। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत पर फाइज थे या रिसालत पर? जवाब, दोनों पर, यानी नबी भी थे और रसूल भी थे। सवाल, हदीस के मुताबिक सदका दिन में किस वक्त देना चाहिए? जवाब, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह सवेरे सदका दिया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से सबकत नहीं ले सकती। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई, इसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई इसमें सूरत अल मुरसलात की तिलावत फरमाई। सवाल, जब कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गार हिरा तक पहुंच गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफरों ने हमको आ लिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सवाल, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम तुफैल बिन उमर दूसी है। सवाल, ऐसी माजूरियत जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़तें कितनी हैं? जवाब, ऐसी माजूरियत जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़तें 10 हैं। सवाल, कौन सा शख्स काफर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तद शख्स काफर से भी बदतर है। सवाल, कुरान मजीद नीचे गिर जाने का क्या कुफारा होगा? जवाब, कुरान मजीद नीचे गिर जाने का कोई कुफारा नहीं। सवाल, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा अंधेरे में जाने से बड़ा हो जाता है? जवाब, आंखों की पुतलियां। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के कितने दिन बाद कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के 3 दिन बाद कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ। सवाल, इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? जवाब, इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।